यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैंने अब तक आपको लिटरेचर, क्षितिज और कृतिका के चैप्टर्स पढ़ाए। आज मैं आपको व्याकरण में पद परिचय पढ़ाने जाऊंगी। इससे पहले मैंने वाच्य और वाक्य दोनों समझा दी। होप करती हूँ कि सबको समझ में भी अच्छे से आ गए होंगे। तो बच्चों, हम पद परिचय पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि पद हम किसे कहते हैं। ठीक है, पद हम किसे कहते हैं? शब्द शब्द को जब वो उसमें वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाने लगता है। जैसे कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का है तो वो क्या है? एक शब्द है, एक व्यक्ति है। अगर लड़का किसी परिवार से हमने जोड़ दिया तो वो उसका पद है कि परिवार में उसका पद क्या है। ठीक है, छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, पुत्री है, यानी उसका जो पद परिचय देना ही, उसका व्यक्तित्व का विवरण देना ही क्या है? पद परिचय। पद, इसके बारे में बेटा अब एक चीज और बताऊंगी। जैसे कि जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी को तो हम उसका नाम बताते हैं, परिवार का नाम बताते हैं और उसकी स्थिति बताते हैं। वैसे ही पद परिचय देते समय शब्द का हम उसका शब्द का परिवार बताते हैं कि ये किस कोटि का है, संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, विशेषण पद है, क्रिया पद है, क्रिया विशेषण पद है, समुच्चय बोधक शब्द है या संबंध बोधक शब्द है। इसके अलावा निपात है। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये किस परिवार से संबंधित है। ये तो हुआ उसका पद। अब इसके उपभेद बताए जाते हैं। अगर हमें उपभेद है तो इसके बाद हमें उसके उपभेद बताने होते हैं। उसके अलावा हमें क्या बताना होता है कि ये किस लिंग का है, किस वचन का है, इसका क्रिया से क्या संबंध है, ये क्या यानी क्या कार्य करता है, इन सब की हमें जानकारी देनी होती है। तो बच्चों, आज मैं यही पढ़ाने जा रही हूँ कि पद परिचय जब हम करते हैं तो हम किस तरीके से, किस नियमों में बद के पद परिचय करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह वाक्य के नियमों से बदल जाता है। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य के नियमों को के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, जैसे लड़का स्कूल जाता है। ठीक है, तो लड़का वाक्य में किसके लिए? कर्ता के लिए, कर्ता कर्ता शब्द है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के नियमों का वहां विवरण देना होता है। सेकंड है इसका पॉइंट, शब्द में कोई ना कोई साधक प्रत्यय अवश्य जोड़ता है। साधक प्रत्यय से मतलब है कि जैसे मूल शब्द में कोई प्रत्यय अवश्य जोड़ता है। जैसे कि बाल मूल शब्द है, बालक, बालक स्कूल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? उसमें प्रत्यय जुड़ा होता है। तीसरा पॉइंट है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द कोई ना कोई प्रकार अवश्य करता है। यानी वाक्य में अगर कोई शब्द है तो वो उसका अपना कोई निजी कार्य जरूर होता है। जैसे कि इस बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने का कार्य होता है, वह खाना खा रहा है, खाने का कार्य हो रहा है। तो यानी कोई ना कोई उसका क्रिया से संबंध अवश्य होता है। अगला है, प्रकार्य करने के कारण शब्द पद बन जाता है। जब वो कार्य करता है तो उसे हम अब उसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा कि शब्द जब हम वाक्य में, कहने का मतलब ये है, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। जिस तरह, जैसे कि एग्जाम्पल बुक में भी दे रखा है कि जिस तरह व्यक्ति का परिचय दे जाते हैं उसी तरह पद का भी परिचय देते हैं। जिस तरह व्यक्ति अपना नाम बताता है, गुण बताता है, कार्य बताता है, जब अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए
उसी तरह पद का भी ना क्या उसका वह किस वर्ग का है, सदस्य है, वह उपवर्ग क्या है, उसका संबंध क्रिया से क्या है, इन सब के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जब जब हम सर्वनाम का बनाते हैं तो सर्वनाम में भी इसी तरीके का प्रयोग करते हैं कि सर्वनाम, उसके भेद और उसके लिंग, वचन और क्रिया से संबंध। अब हम बताएंगे आपको कि पद क्या है। पद शब्द हमारे दो तरीके के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी, ठीक है। लेकिन हमें व्याकरणिक परिचय सबका देना होता है। विकारी किसे कहते हैं, विकार जिसमें लिंग वचन में या वाक्य बोलते समय कोई परिवर्तन आ जाए, वो हमारे विकारी शब्द। जैसे कि संज्ञा शब्द क्या है, विकारी शब्द। जैसे लड़का और लड़के, लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। विकार मतलब लिंग के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार जिसमें परिवर्तन आ जाए है, वो हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द। और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो क्या होते हैं, अविकारी शब्द। ऐसे कौन से शब्द हैं, अब आप पूछोगे। लिंग, लिंग वचन, लिंग वचन के हिसाब से क्या है, जिसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे संज्ञा शब्द है, उनमें लिंग वचन के कारण परिवर्तन आता है। सर्वनाम शब्द है, उसमें लिंग वचन के कारण परिवर्तन आता है। जैसे कि वह जाती है, वे जाते हैं, ठीक है। तो यानी क्या आया, सर्वनाम शब्दों के साथ भी कैसा है, विकारी शब्द। इसके अलावा विशेषण भी विकारी शब्द है। जैसे कि मोटा, मोटी, मोटा लड़का जाता है, मोटी लड़की जाती है, ठीक है। सुंदर, सुंदर में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन है विशेषण शब्द है। सुंदर लड़का जाता है, सुंदर लड़की जाती है, उसके हिसाब से उसको चेंज किया है। तो यानी जो 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 अब किसमें परिवर्तन आया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और क्रिया, क्रिया भी विकारी शब्द है। जैसे कि वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाता है, यानी लिंग वचन के हिसाब से उसका परिवर्तन भी हो गया, इसलिए क्रिया भी क्या है, विकारी शब्द कहलाती है। इसके अलावा अब ये तो विकारी, यानी विकारी हमारे शब्द कौन कौन से हो गए, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द हैं। सेकंड है हमारा अविकारी शब्द। अब आप पूछोगे अविकारी शब्द कौन से हैं। अविकारी शब्द वो है जिनमें कोई लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं आए, कोई बदलाव नहीं आए, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे अविकारी शब्द में क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द हमारा कैसे हैं, अविकारी शब्द। इसके अलावा हमारा, ठीक है, संबंध बोधक शब्द, वो क्या है, अविकारी। अब क्रिया विशेषण शब्द कैसे, वह तेज दौड़ती है, वह तेज दौड़ता है। तेज में कोई परिवर्तन नहीं आया, लिंग बदला, वचन बदला, लेकिन वो उसमें तेज जो क्रिया विशेषण शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वह प्रतिदिन घूमने जाता है, वे प्रतिदिन घूमने जाती हैं, यानी वचन को चेंज कर दिया, लेकिन तेज में, प्रतिदिन में कोई अंतर नहीं आया। क्रिया विशेषण शब्द है प्रतिदिन, यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आए, कोई विकार पैदा ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। अब आया हमारा अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा पद या सर्वनाम पद से संबंध स्थापित करते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या संबंध स्थापित, जैसे कि मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। अब दो संज्ञा पदों को जोड़ रहा है। मेज क्या है, संज्ञा शब्द, बिल्ली क्या है, संज्ञा शब्द। और दोनों संज्ञा शब्दों में, दोनों जातिवाचक संज्ञा में वो क्या के नीचे एक संबंध को क्या स्थापित कर रहा है, के नीचे। मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, मेज के नीचे कुत्ता बैठा है, के नीचे में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी संबंध बोधक शब्दों
यानी कि संबंध बोधक शब्दों में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब हमारा तीसरा क्या है? पहला हमने क्रिया विशेषण बोला, दूसरा है संबंध बोधक और तीसरा आया हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों को क्या बोलते हैं? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में भी आपने पढ़े होंगे। यहाँ और तथा दो शब्दों को, दो संज्ञा शब्दों को, दो सर्वनाम शब्दों को, दो वाक्यों को जिनसे जोड़ा जाता है उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि और, तथा, ये कौन कौन से शब्द हैं? और, तथा, किंतु, इसलिए। ठीक है, ये क्या? या, अथवा, ये हमारे क्या चीज है? समुच्चय बोधक शब्द। यानी इनके अलावा क्या है? अब इस समुच्चय बोधक शब्द को कितनी तरीके के हो गए कि समझ में, एक तो क्या, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या आता है? जो समान अधिकार रखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। समानाधिकरण में पहला है समानाधिकरण में और, तथा। वह और तुम स्कूल जाते हैं, तुम की स्थिति भी वैसी है जैसा कि वह की, इसलिए दोनों, वह और तुम दोनों समान अधिकार रखते हैं, इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, इसके अलावा है वह स्कूल जाता है और खाना खाता है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए भी इसमें क्या है? समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। तो यानी आपको समझ में आ गया कि अभिकारी शब्द कौन कौन से हुए? एक क्रिया विशेषण, एक संबंध बोधक और तीसरा आ गया हमारा समुच्चय बोधक। इसके अलावा चौथा आता है हमारा, कौन सा आता है चौथा बच्चों? विस्मयादि बोधक शब्द। जो विस्मयादि बोधक आपको पता होगा, जिसमें किसी का हर्ष का भाव होता है, शोक का भाव होता है, घृणा का भाव होता है, उत्साह का भाव होता है, खुशी का भाव होता है, ऐसे भाव जो शब्द प्रकट करते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो विस्मयादि बोधक शब्दों में भी क्या है? कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए विस्मयादि बोधक शब्द भी अविकारी शब्द है। ठीक है, जैसे कि अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गई, वाह कितना सुंदर मौसम है, वाह कितनी सुंदर लड़की है। अब आपने देखा वहां में कोई अंतर नहीं आया, अरे में कोई अंतर नहीं आया, लिंग बदल गया, वचन बदल गया, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द भी क्या है? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, अब बेटा इसके अलावा हमारा है पांचवा है निपात। अब आप निपात समझोगे कि निपात किसे कहते हैं? निपात कहते हैं बेटा जिस शब्द पर किसी को जोड़ देने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे कि मैं तो स्कूल जाऊंगी, तो क्या है? स्कूल जाने पर जोर दे रहा है शब्द, तो ये तो क्या शब्द है? निपात शब्द। ठीक है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम पदों पर बल दिया जाता है, विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है, विशेष किसी बात पर ध्यान दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा शब्द अभिकारी है, सर्वनाम शब्द अभिकारी है, और तीसरा है हमारा कौन सा शब्द है? तीसरा है हमारा विशेषण, और चौथा है क्रिया जो अभिकारी शब्द है। इसके अलावा अभिकारी शब्द हमारे कौन से हैं? अभिकारी शब्द हैं हमारे क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द एवं निपात। तो इन सब का जो व्याकरणिक परिचय दिया जाता है, व्याकरण के नियमों में इसके बारे में बताया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे कि हम संज्ञा शब्द का परिचय कैसे देते हैं, सर्वनाम शब्दों का
पद परिचय कैसे देते हैं और विशेषण पद परिचयों का विशेषण शब्दों का हम पद परिचय कैसे देते हैं। अब आपके एक समझ में एक चीज आ गया कि जो वर्णों के सार्थक समूह से जो शब्द बनता है, अगर उसे अलग यूज करते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। वही शब्द अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम क्या कहलाने लगता है, वो पद कहलाता है। और उस पद का व्याकरणिक परिचय देना, व्याकरण के नियमों के अनुसार उसका परिचय देना क्या पद परिचय कहलाता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब इसके अलावा अब आपको पता चल गया कि शब्द हमारे कितने तरीके के होते हैं। एक शब्द होता है विकारी और दूसरा है अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द वो हैं जिनमें कोई परिवर्तन आ जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिनमें लिंग वचन के हिसाब से कोई परिवर्तन हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिनमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, विकार पैदा नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक तथा निपात, ये हमारे कैसे हैं, अविकारी शब्द। अब आइए हम संज्ञा पदों का परिचय बताते हैं। जब हम संज्ञा कितने तरीके की होती है बच्चों, संज्ञा होती है आपकी 3 तरह की। संज्ञा किसे कहते हैं, जब, अब इसलिए पूरी व्याकरण आपको पढ़नी होगी। संज्ञा किसे कहते हैं, इस नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति का, स्थान का और भाव का के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति में नाम आ गया। ठीक है, आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें नाम व्यक्ति विशेष का वर्णन है। राम क्या है, व्यक्ति विशेष का नाम, अगर लड़का कह दो तो ये एक जाति है। ठीक है, और राम कह दो तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो यानी राम क्या है, राम क्या चीज है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, अब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक के भी बेटा 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है हमारा समूहवाचक। ये भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। अगर हमें किसी वस्तु के बारे में बताना होता है तो वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके अलावा जो हम बहुत भीड़ को या किसी को हम संबोधित करते हैं तो वो हम क्या कहलाते हैं, समूहवाचक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कक्षा बोलते हैं, कक्षा क्या है, बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलकर बनी, इसलिए वो कक्षा कहलाई। ठीक है, इसी तरीके से वो क्या है, हमारा कक्षा सेना। सेना एक व्यक्ति से या सैनिक से नहीं कही जा सकती, सैनिकों के समूह से सेना कहलाती है। हमें सेना कहते ही समझ में आता है कि बहुत सारे सैनिक उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है भाव कहते हैं, जो व्यक्ति का भाव पैदा होता है। बच्चा क्या है, एक जातिवाचक। बचपन क्या है, एक भाव है, बचपन, अरे तुम्हें बड़ा बचपन आए, यानी वो एक भाव है। ठीक है, तो यानी जो भाव है। मीठा क्या है, विशेषण। मिठास क्या है, मीठा से मिठास, उसका भाव है, अंदर मिठास हो रही है, यानी भाव पैदा हो रहा है, मीठा भाव पैदा हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, हमारा भाववाचक। अब इनके बारे में हम विस्तार से, जब हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले हम उसकी, क्योंकि हमें उस वाक्य में वह रमेश स्कूल जाता है, अगर हमें रमेश का पद परिचय देना पड़ा तो रमेश क्या है, तो हमें वाक्य में बताना पड़ेगा कि रमेश क्या है, हमें पता है, यानी रमेश क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे संज्ञा। क्या चीज है रमेश, संज्ञा शब्द। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कि ये इसका उपभेद क्या है, यानी संज्ञा इसका वर्ग है तो इसका उपभेद क्या है, व्यक्तिवाचक। रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसके बाद बेटा क्या हुआ कि हमने उसका भेद लिखा। कैसा भेद है कि ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या भाववाचक है, अथवा समूह या द्रव्यवाचक। अब आपको अगर पता है जाति, ये कोई जाति नहीं है, रमेश कोई जाति नहीं होती, लड़का होता तो जाति होती, भाव नहीं है, द्रव्य वस्तु नहीं है, और समूह नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम उसका बताएंगे कि ये लिंग क्या है। लिंग क्या है, यानी लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। लिंग कितने होते हैं हिंदी में? दो तरह के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कि इसका लिंग कौन सा है। इसके बाद वचन कौन सा है। ओके, इसका वचन कौन सा है? एक वचन है या बहुवचन। ठीक है, इसके बाद बेटा लिंग वचन हो गया। कारक बताना होता है। कारक आपको पता होगा। कारक कितने होते हैं हमारे? 8 तरीके के कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान से अलग होने पर, संबंध। ठीक है, का, की, के, रा, री, रे आता है। अप संबंध, अधिकरण, इसके बाद अधिकरण में, पर, इसके बाद संबोधन। यानी इस तरीके से जो हमारे कारक है वो 8 तरीके हैं। तो उसका संज्ञा के जैसे राम रमेश विद्यालय जाता है। कौन जाता है? रमेश। तो रमेश क्या हुआ? कर्ता कारक। विद्यालय जाता है, अगर हमें विद्यालय का करना पड़ेगा तो विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वो क्या थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और कारक क्या चेंज हो जाएगा? विद्यालय को आप यूज करो वचन में। विद्यालय अच्छा है, विद्यालय अच्छी है, क्या बोलेंगे आप? विद्यालय अच्छा है। तो यानी कौन सा हुआ लिंग इसका? पुल्लिंग, विद्यालय का। ठीक है, वचन क्या है? एक वचन। अब कारक आया, रमेश विद्यालय जाता है, यानी रमेश विद्यालय को जाता है। को छिपाए तो को कहाँ आता है? कर्ता ने कर्म को, यानी कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक और क्रिया से संबंध स्थापित। क्रिया से क्रिया क्या है? विद्यालय जाना क्रिया, जाना क्रिया से संबंध। ओके, ये आगे आपको समझ में। यानी संज्ञा का पद परिचय हम देते हैं तो क्या करते हैं, हमें उसका पहले पद का नाम बताना होता है, फिर उसका उपभेद बताना होता है, फिर हमें लिंग बताना होता है, फिर हमें वचन बताना होता है, फिर हमें कारक बताना होता है, फिर हमें क्रिया से संबंध बताना होता है। तो यही इसके बारे में बताया हुआ है। जो क्रिया है वो क्या है? क्रिया के बारे में, कि उसके बारे में हमें बताया जाता है। तो यानी अब इसमें क्या होता है, अब आया हमारा सेकंड आया हमारा। अच्छा, अब इसमें अब हमारा सेकंड वाला क्या आया? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम पद है। सर्वनाम हमारा एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम पदों में क्या होता है? सर्वनाम के हमें इसके लिए पद का परिचय देने के लिए हमें सबसे पहले हमें सर्वनाम के बारे में जानना होगा कि सर्वनाम हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो सर्वनाम हमारे 6 तरीके के होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? 6 भेद। 6 भेद में पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं तुम क्या है? ये पुरुषवाचक। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय यह और वह, यह और वह क्या है? निश्चयवाचक। इसके बाद है अनिश्चयवाचक। कोई कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। अब कोई कुछ में पूछोगे, कोई किसके लिए यूज होता है? प्राणियों के लिए। और कुछ किसके लिए? वस्तुओं के लिए हमेशा प्रयोग होता है। तो यानी कुछ क्या है? परिमाणवाचक सर्वनाम में आ जाता है, और कोई क्या आ जाता है? वो संख्यावाचक में आता है, क्योंकि कोई को हम गिन सकते हैं, पर व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। अगला है फोर्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है
वो क्या है, कौन, क्या, ये क्या है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अलावा हमारा है संबंधबोधक सर्वनाम। संबंधबोधक से मतलब है जब हम कोई संबंध स्थापित करते हैं व्यक्ति का, तो संबंधबोधक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिस। इसके अलावा हमारा है, फिर है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, कौन सा सर्वनाम है हमारा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जब कर्ता स्वयं के बारे में बात करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम पूछेंगे बेटा कि पुरुषवाचक में भी बेटा 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक में कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ता है सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, और फिर इसके अलावा हमने अहम, आवाम, वयम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सहतौते यानी वह, वे सब हमारा क्या है, अन्य पुरुष में। संस्कृत में क्या होता है, प्रथम पुरुष में, इसे हम अन्य पुरुष बोलते हैं। तुम, आप, ये क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं, हम सब, ये क्या, हम दोनों, ये सब हम किसमें कहलाते हैं, ये उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं क्या है, उत्तम पुरुष। इसके अलावा मध्यम पुरुष क्या है, तुम, आप, और बाकी वह, वे सब क्या है, अन्य पुरुष कहलाते हैं। तो इसलिए हम जब संज्ञा का, सर्वनाम का पद परिचय देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे व्याकरणिक कोटि में कि सब ये क्या शब्द है, सर्वनाम शब्द है। फिर उसका हम लिखेंगे उपभेद, या उपभेद कौन सा है, कि जैसे कि वह स्कूल जाता है, ये किसका है, वह पुरुषवाचक का। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उपभेद भी लिखेंगे, कौन सा है, अन्य पुरुष। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया। इसके अलावा बेटा लिंग कौन सा है, वह स्कूल जाता है से पता लग रहा है ये कैसा है, पुल्लिंग। ठीक है, अगर हम लिखते हैं इसका वचन कौन सा है, एक वचन, जाता है, अगर जाते हैं होता तो बहुवचन, हिंदी में 2 लिंग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया, हमारा वचन हो गया। इसके बाद हमारा कारक, कारक कौन सा है, वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, तो कौन सा है ये, कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। ठीक है, इसके बाद हमारा क्रिया से संबंध, क्रिया से संबंध से वह जाना क्रिया से संबंधित क्या कहलाता है, हमारा जाना क्रिया से संबंधित कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है, ये कौन सा कहलाता है, जाना क्रिया से संबंधित, वह शब्द किससे संबंधित है, जाना क्रिया से संबंधित। ठीक है, अब हम और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं घर जा रहा हूँ, अब हम मैं का पद परिचय करेंगे, तो मैं कैसा है, पुरुषवाचक। कौन सा पुरुषवाचक, मैंने आपको बताया, उत्तम पुरुष। मैं, आप, मैं, तुम, सॉरी, मैं, हम, ये क्या है, उत्तम पुरुष। तू, तुम, आप, ये कौन सा है, मध्यम पुरुष। मैं घर जा रहा हूँ, तो हम सबसे पहले बताएंगे ये क्या है, कौन सा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका कौन सा भेद है पुरुषवाचक में, मैं, उत्तम पुरुष। ठीक है, इसके बाद लिंग कौन सा है, आपको मैं घर जाता हूँ से पता चल रहा है, पुल्लिंग, एक वचन। ठीक है, कारक क्या है, कर्ता कारक, और जा रहा हूँ क्रिया से संबंध। ऐसे ही अब आगे आ रहा है, तू यहाँ से चला जा। ठीक है, तू से मतलब क्या है, तू से मतलब क्या है, कौन सा पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तू किस में आता है, मध्यम पुरुष। और लिंग क्या है, एक वचन। वचन क्या है, एक वचन, सॉरी, लिंग क्या है, जा, तू यहाँ से जा। अब इसमें
ठीक है बच्चों। तो यानी लिंग इसमें लिख रहा है तू यहाँ से जा। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जहाँ ये पता नहीं चलता ये दोनों में तू प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में, तो इसे हम उभयलिंगी भी लिख सकते हैं। उभय का मतलब है दोनों लिंगों में प्रयोग हो रहा है। इसमें हमें डाउट है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हमारी समझ नहीं आ रहा, इसलिए उभयलिंगी कह देते हैं। अगला है यह ले जाओ, यह ले जाओ। अगर हम इसको बोलते हैं यह किताब ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि किताब क्या है, संज्ञा, यानी संज्ञा शब्द के आगे अगर हमने विशेषण यूज कर लिया। लेकिन यह ले जाओ, यह ले जाओ इसका मतलब है हमने संज्ञा यूज नहीं करी, इसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है। अब दाल क्या है, वस्तु। आपको कुछ से मैंने बताया आपको कि वस्तु का प्रयोग, और कोई से क्या आता है, प्राणियों के बारे में, प्राणियों से संबंधित, व्यक्तियों से संबंधित होता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न किया जाता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, ठीक है, कौन से मतलब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब है बेटा, अब आपका ये तो आपका हुआ प्रश्नवाचक। इसके अलावा है हमारा संबंध बोध। संबंध वो कहते हैं जिससे दो शब्द वाक्यों में संबंध स्थापित हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है वह लड़की आई जो ट्यूशन पढ़ा करना चाहती थी। कौन सी लड़की, वह और जो। वह लड़की का संबंध किससे, ट्यूशन पढ़ाने से, तो इसलिए कौन सा हुआ, संबंध बोधक सर्वनाम कहलाता है। इसके बाद आता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जब कर्ता अपने बारे में, स्वयं के बारे में कहता हो तो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। स्वयं क्या है, अपने बारे में बताया, स्वयं के बारे में बताया, इसलिए क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम कहलाया। ओके, अब इसके नियमों के बारे में देख लेते हैं हम एक बार। इसमें नियम लिखे हुए हैं इसके कि वैसे तो संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों, यानी वैसे संज्ञा और सर्वनाम पदों का पद परिचय एक जैसे दिया जाता है, ठीक है। संज्ञा की तरह सर्वनाम का भी पद परिचय देते समय पहले उसका पद का नाम लिखा जाता है, फिर उपभेदों का नाम लिखा जाता है, फिर लिंग का नाम लिया जाता है, फिर कारक वचन का नाम लिया जाता है, फिर कारक बताया जाता है और क्रिया संबंध। सेम ऐसे ही हमारा यूज सर्वनाम में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई पुरुष व्यक्ति के लिए यूज होता है और कुछ वस्तु के लिए यूज होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अनिश्चयवाचक जो हमारा व्यक्ति की वजह से संज्ञावाचक कहलाने लगता है, अनिश्चयवाचक, और वो कहलाता है हमारा परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। अब हमारा आया तीसरा, यानी अब इसके एग्जाम्पल कुछ बाद में देख लेंगे। जैसे कि आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया। आपने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाया, ठीक है। कौन सा लिंग है, आपने मुझको बुलाया। आपने क्या है, दोनों में आ सकता है, उभयलिंगी भी बुला सकते हैं। ने क्या है, कर्ता कारक, ठीक है। बुलाना क्या, क्रिया से संबंधित, बुलाना क्रिया से संबंधित, इसलिए कौन सा हुआ, ये इसमें बुलाना क्रिया से संबंधित है। ऐसे ही मुझको, पुरुषवाचक, मुझको क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, कौन सा है, मुझसे मतलब मैं से, तो उत्तम पुरुष, एक वचन। को लगा है इसलिए कौन सा है, कर्म कारक, बुलाना क्रिया से संबंध। तो इस तरीके से अभी तक आपको मैंने समझाया। अभी तक मैंने आपको संज्ञा बताई और सर्वनाम बताई, ठीक है। संज्ञा पदों का पद परिचय बताया कि संज्ञा में हम क्या करते हैं कि पहले पद का नाम बताते हैं, फिर लिंग का नाम बताते हैं, पद का उपभेद बताते हैं,
फिर लिंग बताते हैं, फिर वचन बताते हैं, फिर कारक बताते हैं, फिर हम क्रिया से संबंध बताते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम, नेक्स्ट टर्न में आपको विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण बताऊंगी। बेटा इसके लिए आपको क्या है, आपको पहले विशेषण के उपभेद जानना बहुत जरूरी है। पद परिचय पढ़ने के लिए उनके उपभेद बहुत पढ़ना जरूरी है, आप पढ़ के आएंगे नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा आप क्रिया का बहुत विस्तार में जाता है क्योंकि क्रिया बहुत सारी होती है, तो क्रिया के उपभेद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पद परिचय पढ़ाने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। फिलहाल मैं आपको इसकी जो अब तक मैंने पढ़ाया आपको संज्ञा और सर्वनाम, इनका पद परिचय एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय हम कैसे देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यस, तो बेटा अभी तक हम आपको क्या बताएंगे, रेखांकित संज्ञा पदों का पद परिचय दीजिए। आपकी एक्सरसाइज, आपकी बुक की एक्सरसाइज ये जैसे बच्चा बहुत बीमार है, रेखांकित है। बच्चा क्या है, कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। लिंग कौन सा है, एक वचन। वचन कौन सा है, पुल्लिंग। कारक कौन सा है, कर्ता, क्योंकि कौन बीमार है, बच्चा। ठीक है, कर्ता कारक, और है क्रिया से संबंधित। ठीक है, आगे करीम नमाज पढ़ने गया। करीम क्या है, व्यक्तिवाचक, नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग है पुल्लिंग, करीम क्योंकि नाम से लग रहा है। गई आता तो स्त्रीलिंग होता, और गया है इसलिए पुल्लिंग। एक वचन, कर्ता कारक, और है क्रिया, गया क्रिया से संबंधित। उन्होंने मंत्री पर पत्थर फेंके। मंत्री क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही लिंग कौन सा है, एक वचन, सॉरी पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन। ठीक है, कारक कौन सा है, उन्होंने मंत्री पर किस में आता है, अधिकरण। कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। ओके, फेंकने क्रिया से संबंध। मैं चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है, चाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि चाय में बहुत क्वालिटी आती है। लिंग कौन सा है, चाय अच्छी है। चाय अच्छा है या चाय अच्छी है, तो चाय क्या हुआ, स्त्रीलिंग। वचन क्या है, एक वचन। पीना क्रिया से संबंधित, चाय को पीता हूँ, पीना चाहता हूँ, तो कारक कौन सा हुआ, कर्म कारक। ठीक है, वह पत्नी के लिए साड़ी लाया। वह पत्नी के लिए साड़ी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लिंग क्या है, साड़ी स्त्रीलिंग। वचन क्या है, एक वचन। कारक क्या है, साड़ी को लाया, यानी कर्म कारक। ठीक है, और लाया क्रिया से संबंध। तीन जो है वो आप खुद करोगे, अगर नहीं आए तो मैं नेक्स्ट में आप जूम में पूछ सकते हो। इसके बाद है बेटा सर्वनाम का, और बता देती हूँ। तुम कहाँ रहते हो, अगर हमें तुम का पद परिचय देना है तो तुम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा पुरुषवाचक है, तुम किस में आता है, मध्यम पुरुष में। ठीक है, लिंग कौन सा है, ये उभयलिंगी। कहाँ रहती हो आता तो स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन कहाँ रहते हो तो क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन। कारक कौन सा है, कर्ता कारक। ठीक है, और हो क्रिया से, रहते हो क्रिया से संबंध रखने वाला। अगला है, आप उसे यहाँ बुलाइए। किसको, उसको। ठीक है, उसे इशारा कर रहे हैं इसलिए क्या है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे से मतलब उसको, कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक, एक वचन, लिंग पुल्लिंग, और बुलाइए क्रिया से संबंध। एक ओके बच्चों, यानी आप बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करोगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप जूम। जय हिंद।